हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दी चलो टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पहुंचों का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो टाइमलेस से जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। थाती का कोई मैटर नहीं, कोई जोड़ी, कोई जेंडर, कोई सन का कोई मैटर नहीं। वीडियो टाइमलेस से जब भी देखोगे रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग है आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। अपने पर्सन का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार दोहरा लीजिए। जल्दी से जाइए और जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आई होप आप सभी ने अपने पर्सन का ध्यान कर लिया होगा। उनका नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार दोहरा लिया होगा। तो चलिए जल्दी से प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। ओके, जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ओके, तुला राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक, कन्या, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष राशि, कन्या, ओके, जो मुझे क्लैरिफाई करने होंगे तो मैं दे दूँगी। चलिए आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि भी है। तो चलिए जल्दी से अभी डेट या महीना और बता देती हूँ। 8, 17, 6, 29, 1, 4 एंड 3। जिसके साथ डेट या महीना जो कुछ रेजोनेट हो वो आप लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को बंधा हुआ सोच रहे हैं। ये बंधा हुआ एक आंतरिक तौर से समझ रहे हैं कि आपके ये बाहर निकल नहीं सकते, अपने मन की नहीं कर सकते। ये ऐसा समझ रहे हैं कि मैं अपने मन की नहीं कर सकता, इतनी मजबूरी में बंधा हूँ। लेकिन बाहर से खुला, यानी बाहर से खुले हुए हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में। उनके पास पैसा, धन दौलत, लाइफस्टाइल एंड सब कुछ है उनके पास, एवरीथिंग है उनके पास। लेकिन हकीकत यही है कि ये अपने आप को किसी रिलेशन में अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये इतनी मजबूरियों में बंधे हुए हैं कि इस मजबूरी का एहसास सिर्फ इन्हें है। लेकिन बाहरी तौर पर लोगों को लगता है कि ये बहुत खुश हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी है, अच्छी फैमिली है, फैमिली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इस रिलेशन में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन या तो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, या कोई योगा या जिम वगैरह जा रहे हैं, या अपने आप को हैप्पी रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन। वहीं आपके पर्सन अपने काम पर पूरा फोकस्ड है। इनका अपने काम पर कोई ऐसा नहीं है कि इनका अपने काम पर ध्यान नहीं है, अपने काम पर बहुत ध्यान है इनका। अगर करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है अपने हर काम में। अगर जो ये क्या नाम है, ज़मीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर ख़रीदना चाह रहे होंगे तो वो काम बनने की पॉसिबिलिटी है। अब वहीं पर आपके पर्सन, अगर जो आप ये कहेंगे कि ये इस रिलेशन में एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, ये इस रिलेशन में आपके साथ कोई एफ़र्ट नहीं लगाएंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे, बल्कि ये उस रिलेशन से जहाँ पर इनका फ़ायदा नहीं होगा वहाँ से निकल जाएंगे। आपके पर्सन दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर जो आप इनसे प्यार की उम्मीद रख रही हो, तो अगर जो इनके दिल में प्यार जो आपके लिए है वो ये कभी शो नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यहाँ तक कि अगर जो इन्हें आपके साथ स्ट्रेट होना पड़ा तो ये वो होने में भी कसर नहीं रखेंगे। वहीं आप ये कहें कि ये आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं कहूँगी नहीं, गलत है। ये आप पर ध्यान भी दे रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनके अलावा किसी और पर भी ध्यान दें। इनका पूरा फोकस्ड आप पर है, क्योंकि
ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपना मानते हैं। अब ऐसे दो लोग हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ऐसे लोग करना क्या चाहते हैं। अपनाते भी नहीं है तो छोड़ते भी नहीं है। और वही आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इन्हें देखकर आप प्रैक्टिकल हो गए हो काफ़ी। इनसे आपने अपने जीवन में बहुत सबक सीखा है। आपकी पर्सनालिटी पास्ट में और अब में कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो गई है। आपने लोगों को पहचानना सीख लिया है। अब तक जो आप इमोशनली वीक होकर किसी की गलतियों को इग्नोर करते थे, तो अब आप दूसरों की गलती बताने में पीछे नहीं रहते। आपने अपने लाइफ से इनसे यही सीखा है कि अगर जो सामने वाला गलत है तो कठोर बनकर उसे कहो कि तुम गलत हो। आपने ना बोलना सीख लिया है। आपकी खूबसूरती में काफ़ी ग्रोथ हुई है। उसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप खूबसूरत नहीं हो, खूबसूरत हो, लेकिन आपने अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए, जो कि आपने नो बोलना सीख लिया। आप मजबूरी में कोई काम ना करना चाहते हुए होता था तो आप कहती थी कि नहीं नहीं, नहीं कह पाती थी, आप हाँ करती थी, लेकिन अब आपने नो बोलना सीख लिया। वहीं आपने अपने करियर में पैसे कमाने, पैसा ही नहीं, आपने अपने आप को जीतना सीख लिया। आपने अपने साथ टाइम बिताना सीख लिया। अब आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आपकी लाइफ में आएगा और आपको प्यार देगा। अब आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन और क्या सोच रही हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आपके पर्सन इस रिलेशन में होप लगाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। उम्मीद तो है इन्हें कि इस रिलेशन में उन्हें आगे बढ़ना है। आपकी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पर भाई पूरी निगाह बनाए हुए हैं। बस कंफ्यूजन में ये है कि इन्हें लगता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप पर नज़रें हैं। आपकी हर एक्टिविटी पर, अगेन यही आ रहा है, आपकी एक्टिविटी पर नज़र है। आपको याद बहुत करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। शो यही करते हैं कि ना आपके आज होने से कोई फ़र्क पड़ता है ना कल होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन हकीकत यही है फ़र्क पड़ता है पर दिखाते नहीं हैं। आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस निकाल लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस निकालने से पहले मेरे मन में एक इच्छा थी, एक इच्छा भी थी और एक मन की बात थी। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, नाम नहीं बताऊंगी, और लेकिन वो मेरा भाई भी है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, भाई भी है, और एक साथ पढ़े भी हैं और नेबर भी है। मैंने उससे एक बात पूछी थी कि क्या लाइफ में कभी ऐसा होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं और वो हमें ना मिले तो हमें क्या ज़िंदगी भर मलाल रहेगा, या फिर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तब उसने अपनी बात बताई थी कि वो एक लड़की से प्यार करता था बचपनेपन में, मतलब वो स्कूल टाइम का प्यार। वो लड़की ऐसे ही उसे देखती थी रोज़ बस में से, वो भी उसे देखता था। कह रहा था कि देखते देखते कब अट्रैक्ट हुआ और कब लव हो गया पता नहीं चला। लेकिन वो लड़की बहुत इमोशनल थी और लड़का बहुत प्रैक्टिकल। खास बात ये थी कि लड़का प्रैक्टिकल था। लड़के को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन लड़की को बहुत फ़र्क पड़ता था। अगर जो लड़का ना दिखाई दे तो उसके आसपास के एरिया की लड़कियों को फ्रेंड बना लिया, उनसे उसके बारे में बात करती, पूछती। लेकिन लड़का इतना प्रैक्टिकल था, उसे लड़की के होने ना होने से कभी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन लड़की बहुत इमोशनल थी। लेकिन जब उन लोगों की बातचीत हुई, उस रिलेशन में आगे बढ़े। काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, देखना कभी मेरी वीडियो में। मैंने यही कहा था कि जो सही मायनों में प्यार करते हैं उनसे कभी इस प्यार का मतलब समझना कि वो बताएंगे कि प्यार एक आग का दरिया है, जो उसमें चलता है सिर्फ उसे पता चलता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं कहूँगी बाकायदा लगभग ऐसे हैं लोग आज भी, जो कि अपने लवेबल पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने के बाद भी यही ब्लेस्ड करते हैं कि यूनिवर्स उन्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन ख़ास बात ये है उस रिलेशन में कि लड़का अपनी लाइफ में खुश है, दोनों की शादी नहीं हुई, मिले नहीं, लाइफ में एक प्रॉमिस रखा कि अगर जो तेरी शादी पहले होती है, क्योंकि उन लोगों के बीच में कास्ट इशू भी थी, स्टेटस इशू